सीतापुर में रविवार को संदिग्ध हालातों में बेहोश मिले परिवार में हुई 2 मासूमों की मौत मामले में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तस्वीर साफ होने लगी है। आई इंडिया से बात करते हुए मृतकों के चाचा ललित कुमार ने बेहोश हुई नीतू के हवाले से यह दावा किया है कि हादसे के पीछे बंद कमरे में कोयला जलाया जाना ही प्रमुख कारण है। आप भी सुनिए। शाम का मैटर है ये, और शाम को ऐसा हुआ कि भाभी और 3 बच्चे अपने कमरे में जो है मैगी खा के और चाय पी के थोड़ा थोड़ा दाल चावल भी खा के और कोयले की आग जला के जो है लेट गए, और सफोकेशन उसमें बन गया होगा या जो भी प्रॉब्लम हुई हो, तो वो लोग आराम से लेट गए, सो गए। ठंडक का मौसम था। उसके बाद में पता चला सबको कि मतलब ये लोग उठे क्यों नहीं, ये प्रॉब्लम रही। आप आज आपकी भाभी अब होश में आ गई हैं, लखनऊ में हैं। जी जी जी। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही कहा है जो हमने कहा है। जी जी। क्या बताया? यही बताया कि हम बच्चों के सामने मैगी और चाय पी के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ललित कुमार ने बताया कि उसकी भाभी नीतू व भतीजे नितिन की हालत में अब सुधार है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज कर डॉक्टरों ने दोनों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। मामले में जब जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर JN सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी कोयला जलने से ऑक्सीजन की कमी की आशंका से इनकार नहीं किया है। 4 लोग आए थे, जिसमें से 3 बच्चे थे और एक महिला थी स्वयं। इसका नाम नीतू कश्यप था, उम्र लगभग 30 वर्ष थी, और एक बच्चे का नाम था नितिन, उम्र लगभग 14 वर्ष। और शुभ और लवली, ये 2 बच्चे मृत अवस्था में लाए गए थे, और बाकी ये 2 सीरियस थे, तो बेहोशी की हालत में थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मुँह से झाग निकल रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही लगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सामूहिक रूप से कोई पदार्थ का सेवन किया हो, या फिर बंद कमरे में हो सकता हो कोई गैस वगैरह रही हो या किसी जहरीली गैस की वजह से आया हो। तो दोनों ही बातें थी, सस्पिशन ये था। तो उनको फिर प्राथमिक उपचार दिया गया, और जो बच्चे मृत थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और प्राथमिक उपचार देने के बाद उन दोनों को, नीतू कश्यप एवं नितिन को, बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। भाई यही संभावना लगी कि हो सकता है, चूँकि जो जहरीली गैस की अगर बात आती है तो उसमें कोई स्मेल आती है, महक आती है, तो वो नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये था कि शरीर नीला पड़ जाता, तो उस तरह के भी लक्षण नहीं थे। ये ज़्यादा देर अगर हो जाता तभी होता है, तो पक्के तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक अंदेशा व्यक्त किया जा सकता है कि रहा होगा। अब बाकी हम लोग यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, या जो व्यक्ति थे जो बच जाते हैं तो फिर वो हमें कुछ जानकारी दें, तो उससे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। ललित कुमार के बयान से मामले में पुलिसिया कयासों को भी बल मिला है। पुलिस हादसे के बाद से ही हादसे के पीछे बंद कमरे में कोयला जलाए जाने को कारण मानकर तफ्तीश कर रही थी, लेकिन असल सच्चाई क्या है यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लग जाएगा। खबर लिखे जाने तक मृतकों का पोस्टमार्टम चल रहा था। शहर कोतवाल TP सिंह ने बताया कि इस वक्त वह पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। कुछ देर में मिलने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असल सच्चाई सामने आ पाएगी। आपको बता दें, शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला घूरा मऊ बंगला के निवासी मनोज कश्यप की 35 वर्षीय पत्नी नीतू, बेटे 14 वर्षीय नितिन, 6 वर्षीय शुभ व 5 वर्षीय लवली संदिग्ध हालातों में बेहोश मिले थे। नीतू व नितिन को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया था। आई इंडिया के लिए सीतापुर से बबलू सिंह चौहान के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।